तो आगे हम मल्टीपल सेशन कैसे क्रिएट करेंगे या कैसे ओपन करेंगे ये सीखेंगे। तो सेशन क्या है? जैसे कि देखिए ये मैंने एक ओपन कर रखा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है EH71 800 क्लाइंट है और ये 1 का मतलब सेशन। इसका मतलब हुआ कि हम इस स्क्रीन को 6 बार 6 टाइम ओपन कर सकते हैं और 6 जो ओपन किए हैं सेशन उस सब में अलग-अलग काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। ये एक सेशन तो ऑन है। ये दूसरा यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये 3 सेशन हो गया और क्लिक करेंगे तो और हो जाएगा। ये 4 हो गया। कैसे आपको समझ में आएगा देखिए ऐसे मैं आपको इसको छोटा करके दिखाता हूँ। देखिए एक हो गया। ये नीचे वाला एक है। ये हो गया। इसके भी नीचे एक और है। तो ये कई सारे हमने सेशन ऑन कर दिए हैं एक साथ। तो हम चाहे तो इसमें इनवॉइस का एंट्री कर रहे हैं तो इसमें क्रेडिट मेमो का एंट्री करेंगे। इसमें क्रेडिट मेमो का एंट्री करें तो इसमें जर्नल एंट्री कर लेंगे। तो ऐसा ऐसा है मतलब किसी को भी बिना चेंज किए या फिर बंद किए हम अलग अलग काम कर सकते हैं एक साथ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं और साथ में कुछ और काम आ गया उसको भी एंट्री करना है। किसी कोई कैश पेमेंट आ गया या फिर कुछ कैश ट्रांजेक्शन आ गया उसको रिकॉर्ड करना है। तो अपन इनवॉइस को बंद नहीं करेंगे, एक नया सेशन ऑन कर लेंगे और वहां से हम उसको एंट्री करके खत्म कर लेंगे। तो ठीक है, आप समझ गए कैसे नया सेशन ऑन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जंप कैसे करेंगे। जंप मतलब जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने इनवॉइस ओपन कर रखा है। इनवॉइस की एंट्री कर रहे हैं। अचानक से हमें याद आया कि नहीं एक हमें क्रेडिट मेमो मेमो की एंट्री करनी थी पहले। उसके बाद हमें एक इनवॉइस की एंट्री करनी थी। तो हम क्या करें यहाँ से अभी बैक करेंगे फिर वापस सेटिंग में जाएंगे और मेनू से ढूंढ के वापस क्रेडिट मेमो में जाएंगे तो टाइम लग जाएगा ना। तो यहाँ पर हम आपको पता ही है हमने जो एक शॉर्टकट के लिए हमारा एक है ट्रांजेक्शन कोड वाला आइडिया वो यहाँ काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे कि देखिए मान लीजिए हम इनवॉइस में है और हमको FB 75 मतलब क्रेडिट मेमो में जाना है तो हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये जो कोड है वो इजी एक्सेस वाले स्क्रीन के लिए है। वो यहाँ से हम उस पर नहीं जा सकते हैं। इसके लिए यहाँ से हमको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को पहले इसको एग्जिट करना पड़ेगा। डायरेक्ट जो कोड डाल रहे हैं उसका मतलब डायरेक्ट हम उसको ओपन कर रहे हैं। लेकिन हम डायरेक्ट ओपन कैसे करेंगे जब तक हमारा एक और पहले से ओपन है। तो इसके लिए हमको पहले इसको एग्जिट करना पड़ेगा। तो एग्जिट करने के लिए /n, ठीक है कोड याद रखिए, /n मार्क दबाएंगे उसके बाद FB 75। तो अब ये हमारा ये इनवॉइस वाला स्क्रीन बंद हो गया और ये क्रेडिट मेमो वाला स्क्रीन ओपन हो गया। अब मान लीजिए हम क्रेडिट मेमो का स्क्रीन में हम काम कर रहे हैं और हमारे को कुछ काम आ गया कि चलिए काम कीजिए आप ये इनवॉइस है इसको जल्दी से आप एंट्री कर दीजिए। मेरे को थोड़ा सा बहुत मान लीजिए कोई आया बोला थोड़ा अर्जेंट पे निकलना है ये इनवॉइस का एंट्री कर दीजिए। तो आप सोच रहे हैं कि नहीं आधा तो मैं क्रेडिट मेमो एंट्री कर चुका हूँ। अब इसको बंद करके उसको उसको करूँगा तो टाइम लग जाएगा फिर इसको बंद करना मैंने डबल काम हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे को करना पड़ेगा इसको मैं बंद नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा एक नया सेशन ऑन कर लूँगा। तो नया सेशन यहाँ से मान लीजिए ऑन करता हूँ फिर वापस से मैं इनवॉइस वाला सर्च मारता हूँ और फिर वापस इनवॉइस में आता हूँ तो भी तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए अपने पास एक शॉर्टकट की है /o। /o का मतलब न्यू सेशन, ठीक है। अब न्यू सेशन में हमको क्या ओपन करना है, तो FB 70 मतलब हमको इनवॉइस ओपन करना है। अब क्लिक किए तब देखिए क्या होता है। अब देखिए एक नया सेशन ऑन हो गया है ना। इनवॉइस भी ओपन हो गया। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता चलेगा। ये देखिए ये तो इनवॉइस ओपन है यहाँ पर। दूसरा ये क्रेडिट मेमो भी ऑन है, दोनों ऑन है। तो आप समझ रहे हैं क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत और नेविगेशन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया सेव बटन, सेव या अपलोड, ठीक है। ये हो गया सेव या अपलोड। ये हो गया बैक। ये हो गया एग्जिट और ये हो गया कैंसिल। कुछ एंट्री कर रहे हैं मान लीजिए कुछ गलत हो गया तो उसको कैंसिल करना है फिर वापस से एंट्री करना है। तो जैसे मान लीजिए इसमें कुछ भी मैं डाटा डाला, कुछ भी मैं डाल दिया इधर उल्टा उल्टा कुछ भी गलत हो गया, कुछ भी गलत हो गया, ठीक है मान लीजिए
कुछ भी गलत हो गया, गलत एंट्री कर दिए। तो अब इसको हम बंद करेंगे फिर वापस खोलेंगे तो टाइम लगेगा, इसके लिए ये वाला दिया है कैंसिल। कैंसिल का मतलब वापस से यही पेज रिफ्रेश होकर खुलेगा। ये देखिए, ये वापस पेज यही रिफ्रेश होकर खुल गया। एग्जिट का मतलब है कि यहाँ से सीधे हम बाहर निकल जाएंगे। तो मान लीजिए, चलिए एग्जिट होकर बाहर ही निकल जाते हैं, कुछ और आगे देखते हैं। अब थोड़ा बहुत और नेविगेशन के बारे में जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर गए ऊपर, यहाँ पे इस यहाँ गए ऑप्शन में। अब अपने पास यहाँ पर थीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, जैसे कि देखिए यहाँ पर 3 3 6 2 8 8 थीम है। इसमें से कोई भी आपको जो पसंद आ रहा हो एक थीम अपना पर्सनल सेलेक्ट कर लीजिए, चूज कर लीजिए, बाकी सबका अलग थीम, आपका अलग थीम। ठीक है। इसके बाद ये आप चाहें तो यहाँ से आपको बहुत छोटा लग रहा है, मान लीजिए डिस्प्ले का जो साइज है, लिखा हुआ साइज है छोटा लग रहा है, आपको फॉन्ट आपको पसंद नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आगे एक है, यहाँ पर हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर यहाँ पर आकर आप ऑन रखते हैं तो यहाँ से आप जो भी आप शॉर्टकट की जो ट्रांजेक्शन कोड जो आप सर्च कर रहे थे वो आपको ये मेमोराइज करके रखेगा, मेमोरी में रखेगा सेव करके, आपको बाद में जैसे कि काम आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने सेव कर रखा है तो थोड़ा बहुत जो है वो आ रहा है। हाँ ये, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या है, ये एसएपी का इजी एक्सेस का स्क्रीन है। मतलब यहाँ से हम ट्रांजेक्शन एंट्री करते हैं, ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं, जैसे कि जो इंड यूजर है, जो कि कंसल्टेंट है, जो कि मान लीजिए फीको कंसल्टेंट हुआ, जो कि हायर ही किया जाता है ट्रांजेक्शन का एंट्री वगैरह के लिए, तो वो इस स्क्रीन पर काम करते हैं। इसके अलावा जो है कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन के लिए एक अलग स्क्रीन आ जाता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो कस्टमाइजेशन में जाने के लिए टूल्स में चलते हैं। टूल्स में जाने के बाद कस्टमाइजिंग, कस्टमाइजिंग के बाद आईएमजी। आईएमजी का मतलब होता है आईएमजी का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन गाइड। तो इसके बाद हम जाएंगे SAPRO। ठीक है। ये ट्रांजेक्शन कोड जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ये अपने को बार बार काम आएगा। एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, यहाँ पे गए सैप रेफरेंस आईएमजी, और यहाँ से डिस्प्ले आईएमजी का ऑप्शन, ये स्टार्ट हो गया स्क्रीन। अपना जो जितना भी कस्टमाइजेशन है, जितना भी सेटिंग है, हम इसी में आगे करेंगे। जैसे कि हम लोग फीको कर रहे हैं तो अपने लिए फिलहाल अभी तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू है हमारे लिए अभी तो हमारे पास। तो हम लोग अभी फिलहाल तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू में काम करेंगे, क्योंकि सभी कंपनी अब इसी पर काम कर रही हैं, तो हम भी इसी में सीखते हैं, क्यों फालतू का ट्रेडिशनल में जाएंगे। ये ट्रेडिशनल हो गया, ये थोड़ा बहुत न्यू है, इसमें सभी कंपनी अभी फिलहाल इसी को इस्तेमाल कर रही हैं। तो आगे हम कैसे उसमें क्या सेटिंग वगैरह करेंगे आगे हम सीखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो यहीं पे आज की क्लास को बंद करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आगे थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन वगैरह और सीखेंगे। तो धन्यवाद। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।